Hello guys, I am Suraj Mehta. I am your master teacher of science in biology and all subjects, है ना। ठीक है गाइस, देखो आज का हमारा जो नया टॉपिक है ना, वो क्या है। वो एक क्लास 10th का है, जो कि चैप्टर है हमारा बायो का लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस है ना, तुमको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, तो उस 4 कैटेगरी के फर्स्ट में आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। हिंदी मीनिंग क्या होता है न्यूट्रिशन का मतलब? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, है ना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है। ठीक है, देखो गाइज, अब न्यूट्रिशन में क्या है कि न्यूट्रिशन में आता है तुमको क्या मतलब कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है ना। न्यूट्रिशन तो बहुत प्रकार का होता है ना। तो न्यूट्रिशन देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जिसको ऑटोट्रॉप कहते हैं, हेटरोट्रॉप कहते हैं। और जो ऑटोट्रॉप में आता है एक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और हेटरोट्रॉप में आता है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ तुमको किस में आता है? ये तुमको हेटरोट्रॉप्स में आता है। और ऑटोट्रॉप्स में तुमको क्या आता है? फोटोसिंथेसिस आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आओ, अच्छा न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशन समझ गए। तो अब क्या है हमारा न्यूट्रिशन? अच्छा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन का मतलब पोषण हुआ, है ना। क्या हुआ? न्यूट्रिशन का मतलब पोषण हुआ। तो क्या है देखो, तो इसमें लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑर्गेनिम्स डिराइव एनर्जी टू वर्क, है ना। देखो क्या लिखा हुआ, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड मतलब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन को डिफाइंड मतलब हम लोग कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। मतलब न्यूट्रिशन को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं किसके? एज द प्रोसेस ऑफ, मतलब किसके प्रोसेस में? इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन यानी पोषण को लेने में। फ्रॉम विच ऑर्गेनिम्स मतलब उस ऑर्गेनिम से, उस जीव जंतु से जो अपना डिराइव करता है एनर्जी को, किस चीज़ के लिए? वर्क के लिए, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग न्यूट्रिशन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब तो तुम तो देख ही होगे यहाँ पे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तुम तो देख ही रहे हो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, ऑटोट्रॉपिक। यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। फिर देखो, फिर हेटरोट्रॉपिक में मैंने बताया था ना, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बात बताओ कि अब ये वाला जो ये नंबर जो है ना, ए नंबर ही अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बतलाने, ठीक है, कि आखिर में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, आखिर में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, ठीक है ना। देखो, द टर्म ऑटोट्रॉप इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, तुम आराम से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो मैं जूम कर रहा हूँ, देखो और समझना द टर्म्स, वैसा कौन सा टर्म? मतलब द टर्म ऑटोट्रॉप, क्या? द टर्म ऑटोट्रॉप, देखना तो, देखना ध्यान से, एकदम देखना क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम लोग के लिए बहुत मेहनत करके हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं कि होता गया है। ठीक है, देखो द टर्म है ना, द टर्म ऑटोट्रॉप, कौन टर्म भाई? कौन सा टर्म? द टर्म ऑटोट्रॉप। कौन टर्म? ये वाला देखो, ऑटोट्रॉप। द टर्म ऑटोट्रॉप इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। द टर्म ऑटोट्रॉप मतलब जो टर्म है, जो ऑटोट्रॉप, वो कहाँ से लिया गया है? इसको 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। 2 मतलब एक और एक, है ना। ये 2 मतलब एक यहाँ से, एक यहाँ से, दोनों से लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जिसका नाम मतलब ऑटो से, उसको क्या बोला जाता है? मतलब ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, एंड ट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन। ठीक है, इस दोनों का ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना। अब आ जाओ क्या बोलता है इन ऑटो, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे, है ना। इन ऑटो, एक सेकेंड, हाँ, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोषण में, है ना। ऑर्गेनिक इज मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक जो होता है वो किससे बना रहता है? इनऑर्गेनिक से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑर्गेनिक इज मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। देखो
in which organisms make or synthesize its own food from the simple raw material। मतलब जो भी, मतलब देखो मैं दिखला रहा हूँ, जैसे कि इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक किससे बना होता है, इनऑर्गेनिक से बना होता है, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, मतलब वहाँ, मतलब वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिम्स क्या करता है, मेक करता है, बनाता है और सिंथेसाइज करता है, क्या इट्स ऑन फूड, है ना, और अपना फूड को वो सिंथेसाइज करता है फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल, जो कि कुछ एकदम सिंपल रॉ मटेरियल है ना। मतलब जैसे बोलोगे कि सर सिंपल रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल बोलोगे कि सर रॉ मटेरियल मतलब क्या, तो सुनो, रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, है ना। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं, वो टर्म जो ऑटोट्रॉप, जिसको डिराइव किया गया है कहाँ से, 2 ग्रीक वर्ड से, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक पोर्शन में ऑर्गेनिक इज मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, इन विच ऑर्गेनिक मेक, मतलब क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या है, जिसमें ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो मेक बनाते हैं अपना और सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड को फ्रॉम द, मतलब कच्चा पदार्थ से, मटेरियल से, ठीक है ना। रॉ मटेरियल में अब ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल से वो अपना बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ, उनके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उनकी और सनलाइट की मदद से ये बना लेते हैं, है ना। इसको इस इतने मतलब ये सारे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस सारे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो बोलो ना, हाँ बोलो, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, पॉज करो वीडियो, हाँ पॉज करो, मैं बोल रहा हूँ पॉज करो। अब बताओ क्या इस सारे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, इस सारे प्रक्रिया को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। अब तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक, मतलब न्यूट्रिशन तो पहले मैं क्लियर कर दिया, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैं तीनों टॉपिक क्लियर कर दिया, मतलब मैं दोनों टॉपिक क्लियर कर दिया, ठीक है ना। देखो अब आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या आता है, बी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले, और मैं आपको बोला था ना कि फोटोसिंथेसिस, मतलब पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस, मैं आपके लिए एकदम बेस्ट चुना हूँ। ये बुक, मतलब ये जो है, ये आपको एस चांद बुक से मैं लाया हूँ, है ना, ये एस चांद बुक से है, इसको ध्यान देना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट, है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें वो, है ना, जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट के, वो जगह लेते हैं, है ना। इस सारे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फाइनली गाइस, अब हम लोग फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है बी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा बताओ, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food and that depends on other organisms for their food are called heterotrophs। मतलब वैसा ऑर्गेनिम्स, वैसा जीव जंतु, है ना, जो कि कैनॉट, मतलब अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड, वो आश्रित रहते हैं किस पे, वो अदर ऑर्गेनिम्स, मतलब दूसरे ऑर्गेनिम्स पर, फॉर किसके लिए, फॉर देयर फूड, मतलब वो मतलब फूड के लिए, भोजन के लिए, उसको क्या कहा जाता है, उसको हेटेरोट्रॉप कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि अच्छा सुनो, मेरे को समझाओ कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, बोलेंगे सर वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने से नहीं बना पाता है और वो दूसरों पे आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा अब देखो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। देखो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक ना गाइस। देखो अब तुम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। देखो हेटेरोट्रॉपिक इज दैट न्यूट्रिशन, मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर organisms food and depend on other organisms for its food, example nun, dog, cat, lion एक्सेट्रा, इन्हें होगा, है ना, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं था, जो हम लोग जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ें
उसी के बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है। हाँ गाइस देखो, अब क्या है, नाउ हेट्रोट्रॉप्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, है ना गाइस। देखो हेट्रोट्रॉप जो है वो किस में फर्दर मतलब 3 टाइप्स में, मतलब 3 टाइप्स में वो डिवाइड है भाई। किस में? 3 प्रकार में, मतलब 3 भाग में वो डिवाइड है, जिसमें आता है कार्निवोरस, हार्बीवोरस और ओमनीवोरस, ठीक है गाइस। कार्निवोरस, देखो गाइस अब कार्निवोरस क्या होता है क्लियरली डीपली सब समझना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो तुम पहले भी समझते हुए आए होगे, क्योंकि ये मतलब लो स्टैंडर्ड वाले बच्चे लोग भी जानते हैं, जैसे 7-8 क्लास हो गया, 6 हो गया, है ना, ये सारे लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तुम बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत देना, फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है गाइज। चलो आओ बात करते हैं कार्निवोरस, है ना। क्या बोला हमने? कार्निवोरस बोला ना। क्या बोला हमने? कार्निवोरस बोला, है ना, कार्निवोरस। आओ देखिए, ऑर्गेनिम्स दोज ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। अच्छा, कार्निवोरस किसे कहेंगे? कार्निवोरस उस ऑर्गेनिम्स को कहेंगे जो खाली अपना मतलब क्या खाता है, जो एनिमल जो है ना मांस खाता है, मांस, उसको क्या कहेंगे? उसको कार्निवोरस कहेंगे। अब आप बोलोगे सर ठीक है समझिए कार्निवोरस किसे बोलेंगे, अब बताओ एग्जाम्पल तो दे दो। हाँ ले लो ना ब्रो, एग्जाम्पल क्या होगा? टाइगर होगा, लायन होगा, है ना, ये सब आपको कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स होंगे। अब आओ मैं अब बात कर लेता हूँ हार्बीवोरस के बारे में। अच्छा हार्बीवोरस, अब बताओ मेरे को क्या होगा हार्बीवोरस? देखो हार्बीवोरस क्या होगा, देखो हार्बीवोरस उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म दोज ईट ओनली प्लांट, है ना। क्या हुआ? मैंने बोला ऑर्गेनिज्म, है ना, मैंने बोला ऑर्गेनिम्स डोज ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हार्बीवोरस। हार्बीवोरस उसे कहते हैं वैसा ऑर्गेनिज्म को जो कि वो ऑर्गेनिज्म खाली ईट ओनली प्लांट, जो कि सिर्फ प्लांट खाता है, आर कॉल्ड हार्बीवोरस और आर कॉल्ड हार्बीवोरस। अच्छा ठीक है सर, आपने बोला कि बता तो दिया हार्बीवोरस क्या होता है, कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो खाली प्लांट खाता है उसको क्या कहा जाता है? हार्बीवोरस कहा जाता है। तो अब बताओ एग्जाम्पल तो दे दो सर। भाई सबसे भयंकर एग्जाम्पल, सबसे कर्रा, काऊ, डियर, रैबिट एक्सेट्रा, है ना, ये सारे भी मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब तुमको किस चीज़ के हैं? ये हार्बीवोरस के, है ना। अब आ जाओ ओमनीवोरस में, किस में? अब आ जाओगे किस में? ओमनीवोरस में। अच्छा ओमनीवोरस क्या होता है? देखो भाई ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म, अरे भाई ऑर्गेनिज्म देखो ऑर्गेनिज्म दोज ईट बोथ, क्या? दोज ईट बोथ। हम लोग पहले में क्या बात किए थे? एनिमल, और हम लोग दूसरे में क्या बात किए? प्लांट, है ना। ये 2 चीज़ हम लोग बात की, ठीक है भाई। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ओमनीवोरस में क्या होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है, वो तुमको ईट करता है, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो तुमको ईट करता है, क्या? प्लांट भी ईट करता है और एनिमल भी ईट करता है ना, ये दोनों चीज़ ईट करता है। देखो यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बोथ, है ना, दोनों चीज़ ईट करता है। वैसा एनिमल उसको क्या कहा जाता है? उसको ओमनीवोरस क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको ओमनीवोरस कहा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो क्रो हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, डॉग हो सकता है, एक्सेट्रा। अच्छा ह्यूमन मतलब ये नहीं, मतलब 90% ह्यूमन जो होते हैं ना ब्रो, 90% ह्यूमन जो होते हैं वो आपको ओमनीवोरस होते हैं। कुछ ही मतलब 10% ह्यूमन बींग्स ही होते हैं जो कि हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग बुरा मत लगा लेना, ठीक है। चलो देखो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको पहले ही बताया था ना, हेटेरोटॉपिक में क्या क्या है? सैप्रोफाइटिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, क्या है? देखो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या है? सैप्रोफाइटिक है, ये नहीं, देखो ये गलत लिखा हुआ है, सैप्रोटॉपिक नहीं, सैप्रोफाइटिक, है ना, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजिक, है ना, ये सब न्यूट्रिशंस है। अब आओ हम लोग देख लेते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी। हाँ अब क्लियरली डीपली सब समझना, ठीक है। देखो
थोड़ा सा फ़ोटो ब्लर होगा, मगर मैं बता दूंगा तुम्हें अच्छा से और तुम डीपली समझ जाओगे। तुम बस मेरे साथ जुड़े रहो और बस मेरे साथ जुड़े रहो। मेरा नाम है सूरज सर, ठीक है, मतलब सूरज नाम है मेरा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ब्रो, डोंट माइंड इट बैकग्राउंड साउंड्स, ओके, ठीक है ना। चलो कंसंट्रेट मूव्स ऑन, ठीक है, मतलब आ जाओ, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या बोला हमने क्या बोला? अरे भाई हमने क्या बोला? हमने बोला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, saprophytic nutrition is that nutrition in which an organism obtain its food from dead decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. For example fungi and many bacteria। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं डीपली बताने जा रहा हूँ। अब मैं डीपली बतलाने जा रहा हूँ। देखो, जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन करते हैं क्या? फूड। क्या ऑब्टेन करते हैं? फूड। कहाँ से? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, है ना। अच्छा, डेड प्लांट्स कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, डेड प्लांट्स मतलब क्या? जो अनफर्टाइल सॉइल है, मतलब मान के चलो ये अनफर्टाइल सॉइल, और यहाँ से जो ये प्लांट जो ग्रो करते हैं ना, मतलब अनफर्टाइल सॉइल से मतलब कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी वो ग्रो कर जाते हैं। ग्रो कैसे करेंगे? मतलब मेरे कहने का मतलब है, रुको मैं समझाता हूँ, अच्छा से समझो, ठीक है। मतलब जो अनफर्टाइल सॉइल पे ग्रो करता है और अपना फूड को डिराइव करता है, लेता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब मैं डीपली बतला रहा हूँ। देखो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज डेट न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन करता है अपना फूड को, किससे? फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, और डेड प्लांट से, है ना, और डेड एनिमल से, है ना। डेड प्लांट से मतलब डेड प्लांट से नहीं, मतलब विच एन ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन, मतलब वो, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वो एक मतलब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज डेट न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं इट्स फूड को, अपना भोजन को, फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, है ना। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी क्या? डेड प्लांट से, डेड एनिमल से और रोटन ब्रीड से। एग्जाम्पल क्या हो गया? फंगी हो गया, मेनी बैक्टीरियाज हो गया, है ना, ये सब हो गया, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब आ जाओ साफ देखो। द होलोजोइक न्यूट्रिशन से पहले मैं एक बात बता दूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन से पहले सेप्रोफाइटिक हो गया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, आपने ये सोचा होगा कि सर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं हमें, है ना। तो गाइस देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया था, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा कर लेना फ़ोन को, देख लो। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है ना कि द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लिव ऑन एंड इनसाइड, मतलब वो अंदर भी हो सकता है और वो बाहर भी हो सकता है, वो जीता है, ठीक है ना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स फॉर न्यूट्रिशन, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अब आ जाओ क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। देखो, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच एन ऑर्गेनिम्स, जिसमें ऑर्गेनिम्स जो हैं टेक द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जिसमें वो क्या करते हैं? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेते हैं मटेरियल में, है ना, मटेरियल वो लेते हैं, ठीक है, इनटू इट्स बॉडी, अपने बॉडी में, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन के प्रक्रिया के, इंजेशन के प्रक्रिया से वो मतलब मटेरियल को अपने बॉडी में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोलोगे सर, फॉर एग्जांपल बताइए, तो सुनो भाई, फॉर एग्जांपल के लिए सुनो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। चलो, अब जितनी भी मैं टॉपिक बताया हूँ, सारा टॉपिक को तुम पढ़ो। जो टॉपिक नहीं समझाया है मुझे कमेंट करो, है ना, और कमेंट करके बताओ सर ये वाला टॉपिक आपने इस टॉपिक को और अच्छा से बताना चाहिए था सर, और ये वाला टॉपिक हमें अच्छा से नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, है ना, और मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरा अच्छे से अच्छे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब बताऊँ, है ना।
ठीक है गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है गाइस, और अगर आपको मैं अभी इस चैनल में नया हूँ, मुझे प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करो और मुझे आगे बढ़ाओ, है ना, यही बोल सकता हूँ। ठीक है, और गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, है ना, बाय बाय।